ल्यूटनिक, इन्होंने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, बड़ा टाइट और बड़ा कैंडिड, बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। इन साहब ने कहा कि इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन समबॉडी, यू आर गोइंग टू ट्रेन वन ऑफ द रीसेंट ग्रेजुएट्स फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस आवर लैंड्स। अब हॉवर्ड ल्यूटिंग साहब करें, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना, तो आप अमेरिका में जो अभी रिसेंटली बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं इनको ट्रेन करें, छोड़ दें इमिग्रेंट्स को, आप फारिग कर दें इमिग्रेंट्स को। आप अभी इस टाइम अमेरिका में जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं जो कि व्हाइट हैं या ब्लैक हैं यानी अमेरिकन नेशनलिस्ट हैं, उन लोगों को ट्रेन करें, आप फारिग कर दें बाकी लोगों को, कोई मसला नहीं। आप ट्रेन हमारे लोगों को करें, चाहे आपको जितने मर्जी पैसे देने पड़े। ट्रेन अमेरिकन यानी अमेरिकन को ट्रेन करें। स्टॉप ब्रिंगिंग इन पीपल टू टेक आवर जॉब्स। लोगों को बाहर से अमेरिका में बुलाकर हमारी लोगों की जॉब्स लेना बंद करें। तो कहने का मतलब ये इमिग्रेशन पर एक और नया सख्त अजाब आ चुका है अमेरिका में कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो भी अब जॉब्स दी जाएंगी खास तौर पे वो अमेरिकन तबके को दी जाएंगी जो कि अमेरिकन नेशनलिस्ट लोग हैं, जिसमें से बहुत से लोग जो हैं वो वाइट हैं, फिर ब्लैक हैं, हर तरह की रेस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो चाहते हैं कि अमेरिकन नेशनलिस्ट को जॉब दी जाए। ये जो बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं, मैक्सिकन आते हैं, लैटिन अमेरिकन से लोग आते हैं, इनको फारिग किया जाए। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त फैसला लिया। अब मैं आपको बताऊंगा किन कंपनीज को इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा, आप लोग YouTube देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कंपनी को होगा। उसकी वजह बताता हूं क्या है। YouTube का हेडक्वार्टर ये सारे अमेरिका में है, गूगल का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, एप्पल का हेडक्वार्टर अमेरिका में, एप्पल मोबाइल फोन। इसके अलावा जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, HP, डेल, जितने बड़े बड़े लैपटॉप्स हो गए, सिलिकॉन वैली हो गई, ये सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाते हैं। चैट GPT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अमित भाई कह रहे हैं ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, बिल्कुल, फिर इसके अलावा फेसबुक हो गया, यू नेम इट, आप कोई भी, इंस्टाग्राम हो गया, जो आप इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें यूट्यूब, ये भी अमेरिका की ही देन है। 2006 में यूट्यूब आया था। तो ये सारी कंपनीज पे सबसे बड़ा प्रेशर आएगा कि इन कंपनीज का जो 70 to 80% जो इस टाइम इनकी पॉपुलेशन है, वो सारी पॉपुलेशन जो है 70-80% जो इनकी इंप्लॉइज हैं वो इस टाइम इमिग्रेंट्स हैं, जो तनख्वाहें कम लेते हैं, काम डबल करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, फिर प्रमोशंस भी इनको मिलती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी सैलरीज बढ़ा के घर बनाते हैं अमेरिका में, अपने बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं। बगैर मेहनत के अमेरिका में रहना बड़ा मुश्किल है, आप सब लोगों को इसका पता है। अब प्रॉब्लम ये कि जो अमेजॉन हो गया, JP मॉर्गन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया, ये सारी बड़ी कंपनीज इस टाइम इस चीज की वजह से बहुत परेशान होंगी। अब इन कंपनीज ने अपने सब एम्प्लॉयज को जो इस टाइम छुट्टियों पे गए हुए हैं, भारत गए हुए हैं या पाकिस्तान आए हुए हैं, जहां भी गए हुए हैं, चाइना, इनको कहा है ईमेल करके कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका में रिपोर्ट करें, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब इस टाइम जो है वो सारी फ्लाइट जो H1B वीजा की हैं वो बड़ी बिजी हैं। अभी कल ईमेल चला गया सारी कंपनीज का अपने एम्प्लॉयज को, अब सारे के सारे एम्प्लॉयज दौड़े दौड़े जा रहे हैं अमेरिका वापस, क्योंकि ये लोग छुट्टियों के लिए आए हुए थे, एंजॉय करने, छुट्टियां मनाने, लेकिन अब इनको मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए दोबारा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इनकी जॉब्स कट, अब अमेरिका में जॉब्स कट भी किया जाए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो टॉप ऑफ द गेम थे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनको वो लायबिलिटी बन गए कंपनीज के ऊपर। अब आई थिंक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस ये है कि या तो अब H1B वीजा के काफी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, सिर्फ उन लोगों को रखा जाएगा जो अपनी गेम में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बेस्ट अमंग द बेस्ट। यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी अपनी गेम में, अपने काम में इतना अच्छा है कि उसको अमेरिका में भी रिप्लेस करना आसान नहीं है। तो एक तो वो लोगों की जॉब्स बच जाएगी, उनको फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों को फिर फारिग किया जाएगा उनको, क्योंकि ये कंपनीज के ऊपर लायबिलिटी बन गई। अगली बात सुनिएगा, अगली बात इस टाइम ये है कि अब अमेरिका ने इसके अलावा एक और स्टेप लिया। अमेरिका ने स्टेप जो है एक और स्टेप लिया कि जो H1B वीजा के लोग थे, इन पर ट्रैवल कॉशियस किया गया कि आप जब भी ट्रैवल करेंगे कहीं भी, आपको हमें बताना होगा कि आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं। इससे पहले H1B वीजा के जो लोग थे ये अपनी सिर्फ कंपनी से छुट्टियां लेते थे, ईमेल करके चले जाते थे जहां भी इनको जाना होता था। अब इनको प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा अपनी लोकेशन का, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम इस मकसद के लिए जा रहे हैं, ये टेस्टिमनी है हमारी। तो ये सारी जो चीजें हैं इस टाइम इनको करनी पड़ेगी। जो एक ट्रैवल कॉशियस भी इनको दे दिया गया है, तो इनके लिए मामला तक खराब होंगे। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ, अब अमेरिका में अब एक और चीज आपको नजर आएगी, लोग कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से, अगर उनको सर्वाइव करना है इस साल या अगले साल, तो वो अब अमेरिका में अमेरिकन नेशनलिस्ट के साथ शादी करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन दे हैव कि अगर वो शादी कर लेते हैं अमेरिका में तो उनको शायद वहां से बचत हो जाए। क्योंकि अगर आप अमेरिकन नेशनलिस्ट के साथ शादी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका बर्डन उठा सकता है या सकती है, जो भी है। तो ये उन लोगों पे प्रेशर आएगा। लेकिन देखिए वहां पे शादी करना भी इतना आसान नहीं है, आप शादी करके कैसे रखेंगे सब चीजों को, तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग इशू है। सो ये अब चीजें होने वाली हैं। अब मैं सारे मामले के आपको रिजल्ट्स पे लेकर जाऊंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, क्योंकि ये खाता तो अब खुल चुका है। देखिए अब बात ये कदम अमेरिका ने ले लिया है कि H1B वीजा का जो होल्डर्स हैं
इन पर जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इन्होंने पाबंदियां आयद कर दी या इनकी फीस बढ़ा दी है। जर्मनी में भी ये होने वाला है, कनाडा में भी ये होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी टॉप G7 या G10 टॉप जो कंट्रीज, टॉप इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे ये होने वाला है। जो यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ, जहाँ पे हर बच्चा हर बच्ची अपना ड्रीम लेके जाते हैं और वो कुछ बनने की कोशिश करते हैं और वो बन भी जाते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जाना उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए उनके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। ये अमेरिका ने शुरू किया है, क्योंकि अमेरिका में इस टाइम फार राइट गवर्नमेंट है, मेगा मूवमेंट है। अब इस टाइम आप देखें फ्रांस में, यूके में, बरतानिया में इस टाइम राइट्स हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कल बहुत बड़े राइट्स हुए, लोगों को मारा पीटा गया वहाँ पे। फिर इसके अलावा जर्मनी में फार राइट गवर्नमेंट आई हुई है। तो इस टाइम ये जो फार राइट मूवमेंट है ये पूरी दुनिया में खाता चल रहा है और बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इमिग्रेंट्स को सोचा ये जा रहा है कि ये इमिग्रेंट्स हमारी जॉब्स खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमिग्रेंट्स को आप कम पैसों में रखते हैं, वो आपकी जॉब्स कर देते हैं। आप नहीं करते वो जॉब्स, तो कोई ना कोई तो वो जॉब्स करेगा। तो कैपिटलिज्म में तो ऐसा ही होता है। सो दैट्स रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये अब और जगहों पे प्रॉब्लम्स आएगा, और जो बच्चे जिनका ख्वाब था बाहर जाना, उस ख्वाब की अब कहीं ना कहीं ताबीर होना आसान नहीं होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर्स है, वो जो रेमिडेंस वाला भी खाता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नजर आएगा आपको। अब अगली बात बताऊंगा, देखिए भारत के जो बच्चे जाते थे या जो चाइनीज ये बच्चे जाते हैं, या दुनिया में जितनी भी आप कह सकते हैं जो बच्चे जाते हैं H1B वीज़ा पे और अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये रेमिडेंस भी भेजते हैं, पैसे भी तो भेजते हैं ना पाकिस्तान में, जिससे कंट्रीज को टैक्स मिलता है। उस पर भी एक बहुत बड़ा कट लगने वाला है, खासतौर पे भारत को और चाइना को, क्योंकि चाइना और भारत के 81% लोग, अगर हम H1B वीज़ा की बात करते हैं तो 81% लोग जो हैं वो भारत और चाइना से जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक रेमिडेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगला जो इस टाइम प्रॉब्लम ये है, जो अभी इस टाइम हम फेस कर रहे हैं, कि जो इस टाइम एकदम से जो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आएगी ना, मैं आपको थोड़ी सी चीज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इस टाइम जो फेसबुक चला रहा है ना, वो चला रहे हैं मार्क ज़करबर्ग और उनकी वाइफ। मार्क ज़करबर्ग, उनकी वाइफ फेसबुक चला रहे हैं। लिंक्डइन भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं। यूट्यूब भी एक गूगल का ही एक इस टाइम प्लेटफॉर्म है। सुंदर पिचाई साहब इस टाइम गूगल चला रहे हैं। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी भारत के एक पर्सन है, वो चला रहे हैं। ये सारे लोग जो है ये कंपनीज चला रहे हैं। ट्विटर भी जो है वो, एक्स भी जो है वो एलॉन मस्क साहब चला रहे हैं। ये बेसिकली ऑनर्स हैं, दे आर द ऑनर्स, रिमेंबर दैट, दे आर द ऑनर्स। ऑनर जो होता है कभी भी कंपनी के स्मॉल ऑपरेशंस नहीं चला सकता। जो छोटे ऑपरेशंस होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ईमेल, आज मैंने 100 लोगों को कॉल करके सेल्स करनी है, आज मैंने जो है वो लाइन ठीक करनी है, आज मैंने सर्वर को ठीक करना है, आज मैंने ट्विटर की नई प्रमोशन हो रही है उसके मैंने ईमेल्स भेजने हैं। ये सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, इनको कहते हैं रेगुलर्स, डेली रेगुलर्स ऑपरेशंस या HR के ऑपरेशंस। आप लोगों ने भी काम किया होगा, आपको पता है। ये सारे जो काम है ये मैक्सिमम इंडियंस करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, चाइनीज करते हैं, या डिफरेंट जो H1B वीजा पे आए होते हैं वो लोग करते हैं। अब प्रॉब्लम इज दैट एकदम से इन लोगों पर इतना बड़ा प्रेशर आएगा तो दो चीजें होंगी, या तो कंपनी $1 लाख फी हेड देगी अमेरिकन गवर्नमेंट को आज से, और हर साल देगी जब तक ये लोग नेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, हर साल देगी। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर इनको ये डिपोर्ट कर दिया जाता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, इन लोगों को मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो फॉरेन से डिपोर्टेशन जब होगी तो जो अमेरिका के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं, इनके जो डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये भी डिसरप्ट हो सकते हैं। तो अमेरिका की गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा, और जो कंपनीज हैं वो इस टाइम बड़ी परेशान है। आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका की सारी कंपनीज के हेड्स को बुलाया था, जिसमें एलॉन मस्क भी थे, एलॉन मस्क तो नहीं थे, उसमें मार्क ज़करबर्ग थे, ChatGPT AI के सैम एल्टमैन बैठे हुए थे, बिल गेट्स भी बैठे हुए थे। इन सबको बुलाने का मकसद क्या था? इन सबको बनाने का मकसद ये था, नो इट्स नॉट फॉर वन टाइम ब्रदर, इट्स एवरी ईयर, रिमेंबर दैट। आप सैयद भाई आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये हर साल आपको देने पड़ेंगे। एनीवेज, ट्रंप साहब ने इन सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक ऑनर्स को बुलाया था, उनको ये बताना था कि देखो भाईजान, हम ये काम करने वाले हैं, आपने ज्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना है। ये बेसिकली कन्वे कर दिया गया था। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा एक बहुत बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई थी, जिसमें सैम एल्टमैन बैठे हुए थे, बिल गेट्स थे, और सुंदर पिचाइया थे। सब बड़े बड़े जो जितनी भी अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज हैं, यूट्यूब, गूगल, यू नेम इट, फेसबुक, लिंक्डइन, सारी जो टॉप ब्रास है इस टाइम जो दुनिया को चला रही है, क्योंकि यूट्यूब ये सारा कुछ दुनिया को वही चीजें चला रही है ना, तो उसकी सारी टॉप ब्रास व्हाइट हाउस में बैठी हुई थी। आई थिंक गालिबन ट्रंप साहब ने इनको ये प्राइवेट मीटिंग में बता दिया था कि हम ये कार्रवाई डालने वाले हैं, आप पहले से तैयारी कर लें। तो 2 हफ्ते बाद उन्होंने बता दी। तो आई थिंक इन कंपनीज ने ऑलरेडी तैयारी